हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द गैसेस विद देयर हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू आर गिवन, द गैस हैविंग मैक्सिमम सॉल्युबिलिटीज। तो देखिए बेटा, एक्चुअली में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेनरी कांस्टेंट कहाँ से आया है और हेनरी लॉ क्या होता है। तो हमारा है जो हेनरी लॉ होता है बेटा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मान लीजिए मुझे कोई गैस को डिजोल्व करना है, ठीक है। तो हेनरी लॉ किसका डील करता है बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो होता क्या, ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा? ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजोल्व। देखिए, हम इसके यहाँ पे किसके टर्म में लेंगे? सॉल्युबिलिटी को गैस की मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेंगे। तो इसने क्या कहा कि बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, जिस प्रेशर पे हमारे गैस को डिजोल्व किया जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। एक्स क्या बेटा? यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन है। एक्स इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन है ये उस गैस का जो हम डिजोल्व करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, एक्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है बेटा मेरा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखे हमें ना, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी किसी ज्यादा होगी। तो आप ये बताइए, हेनरी कोल कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट और ये जो हमारा लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, है ना? या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। और मोल फ्रैक्शन को हमने मोल फ्रैक्शन को हमने क्या बोला है बेटा? सो मोल फ्रैक्शन को क्यों ले रहे हैं बेटा हम? मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सॉल्युबिलिटी को। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सॉल्युबिलिटी को, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? जो गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी उसका हेनरी लो कांस्टेंट कम होगा। ठीक है, और जो गैस कम सोल्यूबल होगी बेटा उसका हेनरी लो कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो बस हमें यही देखना था बेटा यहाँ पे। तो हमसे मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी पूछी गई है, इसका मतलब हम क्या देख रहे होंगे? जिसमें सबसे कम हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पे सबसे कम किसमें गिवन है? सबसे कम गिवन है बेटा गैस डी में 2.4। ठीक है, 2.4 गिवन है। ठीक है, ये बेटा क्या किसकी यूनिट है? ये हमारे हनीलो कांस्टेंट की यूनिट भी क्या होती है बेटा? हमारी प्रेशर की यूनिट होती है, जो प्रेशर यूनिट होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? यूनिट लेस होता है। और प्रेशर की यूनिट बेटा यहाँ पे किलो बार में दे रखी है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे कम होगी बेटा उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, उसकी उसमें मैक्सिमम सोलिबिलिटी होगी। तो गैस डी में बेटा मैक्सिमम सोलिबिलिटी होगी। हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।